कि मेरी ख्वाहिश थी कि खुदावंद मुझे एक ईमानदार जीवन साथी दे। मतलब मेरे दिल से आवाज आई, मैंने खुदा से कहा कि खुदाया तू जानता है, तू सब देख रहा है, तो जो करना है आपने करना है। हमारे घर में मेरी मामा पापा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, यानी यूं कह लें कि हमारे घर में शैतान का बहुत बड़ा अड्डा था। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम जरिश है। मैंने पास्टर शर्जील मुनव्वर की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने शेयर किया कि हम अपने गुजरे हुए साल की शुक्रगुजारी को शेयर कर सकते हैं, और मैं भी अपनी एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि खुदावंद मुझे एक ईमानदार जीवन साथी दे, और खुदावंद ने ये काम पिछले साल मेरी जिंदगी में किया, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आइंदा आने वाले साल में भी एक नया काम करेगा। मैं आप सबको सलाम कहती हूँ। पास्टर शर्जील मुनव्वर के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसपे उन्होंने कहा था कि 2021 में आपके लाइफ में क्या चेंजिंग्स आई हैं जिसकी वजह से आपके ईमान में मजबूती आई है, तो उसके लिए गवाही दें। तो मैं भी अपनी वीडियो में आप सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ। 2021 में मैं अपनी लाइफ में मतलब मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे मार्केट, तो हम लोगों ने ऑटो वाले को पे किया, उसके बाद फिर हम उतरे हैं, हम मार्केट गए हैं, हमने मतलब चीजें पसंद भी कर ली हैं, फिर हम पे करने लगे हैं। बैग चेक किया है तो उसमें वॉलेट नहीं है, और वॉलेट में काफी ज्यादा अमाउंट थी, तो हम सब काफी परेशान हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी, एकदम मतलब अपसेट, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, मतलब किस तरह जाएं, और शादी के दिन थे, प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। फिर थोड़ी देर सोचा, रिलैक्स हुए, मतलब मेरे दिल से आवाज आई, मैंने खुदा से कहा कि खुदाया तू जानता है, तू सब देख रहा है, तो जो करना है आपने करना है। मतलब मेरा ईमान है कि मैंने मांगा और आपने मुझे दे दिया है। हम लोग वापस गए हैं कि ऑटो वाले को चेक करें कि उस ऑटो में तो नहीं गिर गया वॉलेट, लेकिन ऑटो वाला नहीं था। दुआ करती जा रही हूँ मैं, मुसलसल दुआ के खुदाया मेरा ईमान है कि मिल जाएगा, मेरा ईमान है कि मैं जानती हूँ कि ये चीज कहीं नहीं जा सकती, तू इतनी परेशानी नहीं डाल सकता, और वो चीज मेरे पास वापस ही आएगी। तो हम लोग गए हैं, हम लोग उधर खड़े हुए हैं, हमने देखा है ऑटो वाला नहीं था। बैग हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे जिसमें वॉलेट नहीं था। उसके बाद फिर हम गए हैं कि अगर बैग में वॉलेट नहीं मिल रहा है तो मे बी ऑटो में गिर गया हो, तो हम लोग गए हैं, ऑटो वाला वहां पे नहीं था। फिर दुआ मतलब स्टिल करती जा रही हूँ मैं। फिर हम लोगों ने देखा है कि नहीं, अच्छा, फिर बैग खोला है, दुआ की है, बैग खोला है, तो सडनली उसमें से मतलब पर्स निकल आया, वॉलेट निकल आया। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे ईमान ने मुझे जिताया, मेरे यकीन ने, मेरे ईमान में मतलब मुझे और मजबूती मिली कि एक चीज हम चेक कर चुके हैं, बैग हम टोटली चेक कर चुके थे, हमें नहीं मिला था, होपलेस हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझे वो चीज दी। मतलब मुझे उस मुश्किल से निकाला। जिस चीज को हम चेक कर चुके थे उसमें वो चीज नहीं थी, लेकिन जिस ईमान, जिस यकीन से मैंने मांगा, उसके बाद फिर वो ही चीज उसी बैग में से निकली। तो मेरे ईमान और मजबूत हो गया, और मुझे यकीन है जिस तरह 2021 में मतलब खुदा ने मेरे लिए ये काम किया, आने वाले साल में 2022 में भी खुदा मेरी जिंदगी में नए काम करेगा और मेरे ईमान में मजबूती आएगी। तो मैं ये गवाही आप सबके साथ अपनी शेयर करना चाहती थी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जी, मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत फजल बेअरनाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम इस पर अपनी गवाही को शेयर कर सकें। तो मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में गवाही होती है उसकी ज़िंदगी में यीशु होता है। गवाहियाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपसे अपने घर की गवाही शेयर करना चाहूँगा। गवाही कुछ इस तरह है कि हमारे घर में शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि हमारे घर में मेरी मामा पापा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे, यानी यूं कह लें कि हमारे घर में शैतान का बहुत बड़ा अड्डा था।
और इस वजह से वो रोज़ ही लड़ते थे। इस वजह से मेरे भाई बड़ा है जो मुझसे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और हम सोचते थे कि काश हमारे माँ बाप भी दूसरे माँ बाप की तरह हों कि वो भी आपस में सुलह के साथ रहें, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि शैतान उस वक्त हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। हमने उनके दरमियान सुलह के लिए हमने कहा कि हम चले बाहर के मुल्क जाते हैं, तभी शायद वो सही हो जाएं, वो आपस में सुलह रखें। हम अपना सारा कुछ बेच बूझ कर मुल्क पाकिस्तान से मुल्क अज़रबैजान चले गए और हम वहाँ पर पहुँचे। जब हम पहुँचे वहाँ पर हमारे पास 27-28 लाख रुपया था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इतने रुपए हमारे पास थे, हम अपने घर के हर एक चीज़ बेच कर चले गए थे। बेड भी, जो कुछ घर का सामान होता है वो सब बेच कर चले गए थे। तो जब हम 3 माह वहाँ पर रहे तो कि हम उधार लेकर किसी से पैसे तो मुल्क पाकिस्तान वापस आए थे। लेकिन मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप सीखते हैं। कलाम में लिखा है कि अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई था कि मैं तेरे आइन को सीख सकूँ। जब हम बाहर के मुल्क गए हमने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखा और जब हमारे पास कुछ ना था तो इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ चीज़ें होती हैं खुदा उनके जलाल के लिए। जब हम यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान वापस आए तो हमारे पास एक चारपाई भी ना थी, बेड, हम एक चीज़ घर की बेच कर चले गए थे। लेकिन फिर हमने यहाँ पर आकर मेहनत की, दिहाड़ियाँ की जो पहले हमने कभी भी ना की थी। फिर एक दफ़ा खुदा के खादम मास्टर बाबर जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मेरी मामा पापा से कहा कि हम इन बच्चों को अपने साथ खिदमत पर लेकर जाना चाहते हैं। मामा पापा ने कहा कि आप लेकर जाएं, कोई मसला नहीं है, ये आपके साथ जाएंगे। हमने खुदा के खादम के साथ जुमे के जुमे वो विज़िट पर जाते हैं, उनके साथ पहले हफ्ते गए और मेरा ये कभी भी इरादा ना था कि मैं खुदा उनकी राह पर चलूँ, उसके साथ वफादारी के साथ चलूँ। लेकिन कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और दुनिया से अलग किया। खुदावंद ने हमें पेट ही में से चुन लिया था। इस बात के लिए मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ कि जब हम जुमे के जुमे विज़िट पर जाया करते थे तो फिर हम जुमे के जुमे विज़िट पर जाया करते थे तो खुदा के खादिम ने बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ कि जब हम जुमे के जुमे विज़िट पर जाया करते थे तो फिर हम जुमे के जुमे विज़िट पर जाया करते थे तो खुदा के खादिम ने एक मरतबा फिर जब हमें वो कलाम सुनाया करते थे, कलाम के बारे में बताया करते थे कि हमने खुदा के साथ कैसे चलना है, उसके साथ अपने राब्ते को कैसे बहाल रखना है। खुदा के खादिम ने हमें पहले 6-7 माह ट्रेनिंग दी, खुदा के कलाम को सुनाया, हमारे दिलों में ईमान को मजबूत किया। जब मैं और मेरे बड़े भाई ने बपतिस्मा लिया इसके हमारे वसीला से हमारे माँ बाप की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई। अगरचे उन्होंने बपतिस्मा लिया था, अगरचे उन्होंने खुदा में चलने का अहद किया था, लेकिन वो खुदा की राह से भटक चुके थे। लेकिन फिर जब हमने बपतिस्मा लिया तो कलाम में लिखा है खुदा यीशु पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब मैंने और मेरे बड़े भाई ने तौबा की, उसके साथ चलने का अहद किया, तो इसके वसीला से और खुदा के खादम पास्टर बाबर के वसीला से मेरी मामा पापा की ज़िंदगियाँ चेंज हुई। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज खुदा ने हमें छोटी सी हैकल दी है जिसमें बैठकर हम खुदा उनकी प्रशिश
उसकी इबादत, उसके नाम की महिमा कर सके। और मैं आज आपके सामने ये गवाही पेश कर रहा हूँ। मेरे मामा पापा की नौबत यहाँ तक कि तलाक तक नौबत पहुँच गई थी। खुदावंद ने हमको सारे प्रोसेस में से गुजारा और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे वसीला से हमारे माँ बाप की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई। आज वो सुलह के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का खाते पीते हैं। ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु के नाम को कि वो हमारी ज़िंदगी में आया, उसने हमारी ज़िंदगी में काम किया। हमारी सोच ना थी कि हमारे मामा पापा चेंज होंगे, लेकिन जहाँ से इंसानी सोच ख़त्म होती वहाँ से खुदावंदों के खुदावंद, आकाओं के आका खुदावंद यीशु मसीह की अकल शुरू होती है। इसके लिए मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में जो आयत है एक स्टॉप करें। इसी तरह जो मैंने वीडियो देखी थी पास्टर मुनव्वर शर्जील मुनव्वर के चैनल पर, शायद उनकी कुछ या बीवी है या उनकी कुछ रिलेटिव है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप गवाही अपनी भेजें। मैंने ये गवाही दी है और आइंड में उन्होंने कहा था कि एक आयत आपने पेश करनी है। वो आयत ये है, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 43 बाब और इसकी 18 और 19 आयत में यूँ मरकूम है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा और अब वो ज़हूर आएगा। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जो मेरी मामा पापा में नया काम किया, आप इस गवाही के वसीला से बरकत पाएंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा। और मेरा ईमान है कि खुदा मुझको अपने में बढ़ाएगा और मेरी ज़िंदगी से काम लेगा। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप भी खुदा में बढ़े और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि आप आज अगर आप नए साल में हैं तो पिछली बातों को भुला दें और खुदावंद के हुज़ूर झुके, अपनी गलतियों का खुदाओं का इकरार करें। खुदा आपको अपनी तरफ रुजू करने का फ़ज़ल दे और अपने साथ चलने का फ़ज़ल दे, ताकि आप हमेशा खुदावंद में कायम और दायम रहें। और यकीनन मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदा ने मेरी फैमिली में, मेरे घराने में नया काम किया, आपकी ज़िंदगी में भी खुदावंद के हुज़ूर झुके, अपनी गलतियों का खुदाओं का इकरार करें। खुदा आपको अपनी तरफ रुजू करने का फ़ज़ल दे और अपने साथ चलने का फ़ज़ल दे, ताकि आप हमेशा खुदावंद में कायम और दायम रहें। और यकीनन मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदा ने मेरी फैमिली में, मेरे घराने में नया काम किया, आपकी ज़िंदगी में भी खुदा नया काम करने को है। तो आइए उसे मौका दें। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद आपको ढेरों खुशियाँ अता करे और आपके माँ बाप को आपके सर पर सलामत रखे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।